अगर आप ये वीडियो रात में देख रहे हैं तो एक बात ध्यान से सुन लो। अगर अभी कोई आपका नाम लेकर आपको पुकारे तो कभी जवाब मत देना, क्योंकि हर आवाज इंसान की नहीं होती। कुछ आवाजें मौत को बुलाती हैं। और आज की कहानी ऐसी ही एक डरावनी सच्चाई पर आधारित है। पंजाब के एक छोटे से गांव में एक साया रहता था जिसे लोग कहते थे सलेड़ा। कहते हैं वो किसी का भी रूप ले सकता है, यहां तक कि आपके सबसे करीबी इंसान का भी। और फिर बस एक जवाब का इंतजार करता है, क्योंकि जिसने जवाब दिया वो कभी वापस नहीं आया। तो अगर आप हिम्मत रखते हैं, आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि ये कहानी शायद आपके साथ भी हो सकती है। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी है पंजाब के जालंधर शहर के एक छोटे से गांव की, जहां सलेड़ा नाम का एक खौफनाक साया रात को अकेले जाने वालों को मौत के घाट उतार देता था। गांव में 3 दोस्त रहते थे, रवि, रोहन और मुकेश। एक दिन मुकेश ने मुस्कुराते हुए कहा, कल मेरा जन्मदिन है, याद से आना, देर मत करना। रवि और रोहन ने हंसते हुए जवाब दिया, तू चिंता मत कर, हम टाइम पर पहुंच जाएंगे। अगले दिन तीनों दोस्तों ने मिलकर जन्मदिन की पार्टी की। हंसी मजाक और मस्ती के बीच पता ही नहीं चला कि रात के 12:30 कब हो गए। तभी रवि और रोहन बोले, अब हम चलते हैं। मुकेश ने रोकते हुए कहा, रात बहुत हो गई है, यहीं रुक जाओ। लेकिन दोनों ने मना कर दिया, घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। और फिर दोनों दोस्त अंधेरी रात में अपने घर की तरफ निकल पड़े। 10 मिनट चलने के बाद रवि का घर आ गया। उसे छोड़कर रोहन अकेला आगे बढ़ने लगा। रास्ता सुनसान था, चारों तरफ सन्नाटा और हल्की हल्की ठंडी हवा। तभी पीछे से एक आवाज आई, रोहन। वो आवाज जानी पहचानी थी। रोहन ने पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे में कोई उसकी तरफ आ रहा था। जैसे जैसे वो पास आया, रोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। ये तो मुकेश है, लेकिन अभी तो वो उसके घर से आ रहा है, फिर ये यहां कैसे? उसके दिमाग में बचपन में सुनी हुई कहानी गूंजने लगी, सलेड़ा, जो किसी का भी रूप लेकर लोगों को अपने जाल में फंसा लेता है। रोहन समझ गया, आज उसकी बारी है। वो बिना कुछ बोले सीधे अपने घर की तरफ चलने लगा। वो साया मुकेश के रूप में उसके साथ साथ चलने लगा। और दोस्त, कैसे हो? आजकल कहां रहते हो? लेकिन रोहन चुप रहा। उसे पता था, अगर उसने एक भी जवाब दिया तो वो बच नहीं पाएगा। कुछ ही देर में उसका घर सामने था, बस 10 कदम दूर। जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचा, वो साया वहीं रुक गया। रोहन ने दरवाजे से पीछे मुड़कर देखा, और जो उसने देखा उसकी रूह कांप गई। मुकेश का चेहरा अब बदल चुका था। आधा जला हुआ चेहरा, लाल खून से भरी आंखें और लंबे नुकीले नाखून। रोहन ने हिम्मत करके कहा, अब बोल, क्या बोल रहा था रास्ते में? सलेड़ा हंसा, जब तू मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा था, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था। अगर तूने एक बार भी जवाब दे दिया होता तो मैं तुझे पैरों से लेकर सिर तक फाड़ डालता। रोहन ने गहरी सांस ली। मुझे पता था तू मेरा दोस्त नहीं है, क्योंकि मैं अभी कुछ देर पहले उसी के साथ था और तू उसी का ही रूप लेकर आ गया। इतना सुनते ही वो साया अंधेरे में गायब हो गया। और उस रात के बाद गांव में एक बात हमेशा के लिए सच हो गई, अगर रात में कोई सुनसान जगह पे आपको कोई बुलाए तो कभी जवाब मत देना, क्योंकि वो इंसान नहीं, सलेड़ा भी हो सकता है।